इंद्र ने सेवक से पूछा कि भाई जो प्रतिवर्ष ब्रजवासी हमारी पूजा किया करें, भाई वह पूजा करने की तो तारीख निकल गई, इस बार पूजा क्यों नहीं हुई, जा करके जरा पता लगा करके आओ। अब जैसे ही सेवक आया और आकर के देखा तो यहाँ महाराज तो गोवर्धन भगवान की जय जयकार लग रही है। बोलो गोवर्धन महाराज की। जैसे ही जयकारा उस सेवक ने सुना, दौड़ता भागता हुआ महाराज इंद्र के दरबार में पहुंचा। अरे प्रभु, आप पूजा की आस में बैठे हो, वह गवार ग्वाले ने आपका तो पत्ता ही साफ करा दिया। प्रेम से कहो राधे। थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, राधे। जैसे ही इंद्र ने सुना तो इंद्र को क्रोध आ गया और सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित आज भगवान को ही इंद्र गालियां देने लगा। कहते हैं वाचालम बालिसं स्तब्ध यज्ञं पंडित मानिनम कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्रूर प्रियम। इंद्र कहता है, इन गवार वालों ने उस बाचाल कृष्ण की बातों में आकर करके मुझ देवताओं के राजा इंद्र का अपमान किया है, इसलिए इन ब्रजवासियों को इसका जो है तो फल भोगना पड़ेगा। तुरंत ही गण संवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया, जाकर करके पूरे वृंदावन को, ब्रज प्रदेश को जो है तो जलमग्न कर दो, प्रलय मचा दो। जैसे ही राजन इंद्र का आदेश हुआ, सभी मेघ गड़गड़ाते हुए आज जो है तो ब्रज प्रदेश में आए और आकर करके महाराज भयंकर बरसात करने लगे। भयंकर बादल गरज रहे हैं, तेज बरसात हो रही है। जब इस प्रकार की बरसात ब्रजवासियों ने देखी तो कर्षित हो उठे और आज सभी ने विचार विमर्श किया कि अब कन्हैया ही हमारी रक्षा कर सकता है। सभी के सभी ब्रजवासी इकट्ठा भये और जाकर करके आज नंद महल के बाहर आज करुण पुकार करी है कि कन्हैया, तुम्हारे कहने पर हमने गोवर्धन भगवान की पूजा करी तो लगता है कि इंद्र कुपित हो गया है। आज ऐसी बारिश कर रहा है, ऐसे मेघ गरज रहे हैं जैसे हम ब्रजवासियों का आज प्राणांत ही कर देंगे। भगवान ने देखा, भगवान समझ गए कि ये इंद्र जो है तो धृष्टता कर रहा है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। भगवान ने विचार किया कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आकर के एक बार भी कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं और आप हमारे हैं, मैं उसे जीवन भर के लिए अभयता प्रदान कर देता हूं। और महाराज, ये ब्रजवासी तो हमें अपना जीवन सर्वस्व मानते हैं, अपना प्राण धन मानते हैं, भला इन्हें मैं कष्ट में कैसे देख सकता हूं। भगवान ने तुरंत कहा, ब्रजवासियों घबराने की आवश्यकता ना है, जा देवता की हम सबन ने पूजा करी है, वही कछ ना कछ उपाय अवश्य हो जाएगा। आज सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन की तलाठी पर पहुंचे। कहते हैं तस्मानमक्षरणं गोष्ठम मन्नाथम मत्परिग्रहम गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहितः। आज भगवान जो है तो ब्रजवासियों को लेकर के जैसे ही गोवर्धन की तलाटी पर पहुंचे, ब्रजवासियों ने कहा, प्रभु अब क्या करें? भगवान ने कहा, चिंता करने की आवश्यकता ना है, जा देवता की पूजा करी थी उसी से प्रार्थना करो, कछ ना कछ उपाय जरूर मिलेगा। और आज सभी देवता जो हैं, माफ करिए सभी ब्रजवासी जो हैं, कृष्ण और बलराम के साथ, नंद और यशोदा के साथ गोवर्धन भगवान की बड़ी ही सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं।
आइए हम सभी भैया सुजीत के स्वर में बड़ी ही सुंदर गिरिराज भगवान की सुंदर स्तुति करें, तदनंतर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। क्या सुंदर भाव, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण। कौन कौन शरण में आएगा हाथ ऊपर खड़े करेंगे, प्रेम से ताली बजाएंगे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। हरि बोल। माया ने जब से घेरा है, माया ने जब से घेरा है, बस चारों ओर अंधेरा 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 है, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण। जैसे ही समस्त ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके भगवान का दिव्य संकीर्तन किया कि प्रभु हम तुम्हारी शरण में हैं, कुछ रास्ता बचाओ या इंद्र के कोप से हमें अभयता प्रदान करो। नंदलाल बोले ब्रजवासियों निक जरा शांत है जाओ, भाई मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के कछु कह दियो है। ब्रजवासी बोले का कह दियो? बोले मेरे देवता ने कही है कि पानी ज्यादा तेज बरस रहे हो है, इसलिए एक काम करो तुम सब जो है तो मुझ गोवर्धन को उठा कर करके छाता बना करके हम सब उसके भीतर आ जाओ। ब्रजवासियों ने करी कन्हैया जे कैसी बात करे भाई, ये 7 कोस को लंबो चौड़ो पहाड़
और तू कहे कि आपको छाता बना कर करके आके भीतर आ जाए, ये संभव कैसे? कन्हैया ने कही एक बार प्रयत्न करके देखो, मेरे प्रभु ने कही है तो कछु ना कछु वह जरूर करेगा। और सुखदेव बाबा कहते हैं राजन परीक्षित, देखते ही देखते आज भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को जो 7 कोस लंबा चौड़ा है, आज अपने दाहिने हाथ की महाराज कनिष्ठिका के नख पर धारण कर लिया है। आज भगवान का एक और नाम पड़ गया। बोलो गिरधारी भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज सारे ब्रजवासी जैसे ही पहाड़ गोवर्धन उठा कि सभी उसके नीचे आए और कहने लगे कन्हैया तैने तो कमाल कर दिया भाई, इतनो लंबो चौड़ो पहाड़ तैने अकेले ही उठा दिया। मोही तो लागे जो ये सब कहा करे कि तू देवता है। कन्हैया ने कही कि अब तो लगता है कि सब काम गड़बड़ होने वालों है। भाई आप ब्रजवासी जो हैं तो मित्र हैं, सखा हैं, इनका प्रेम यदि प्राप्त करना है तो इनका यार बन के ही रहना पड़ेगा। भाई भगवान यदि बनने पाया तो ये फिर महाराज घंटी डुला करके कब की बढ़िया में बंद कर दे, कोई ठिकाना नहीं। प्रेम से कहो राधे। भगवान ने अपनी माया के द्वारा 7 दिन पर्यंत तक 7 कोस के विशाल भारी गोवर्धन पहाड़ को अपने नख पर धारण किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जिस प्रकार से बरसात में बालक जो हैं तो जगह जगह जो कुकुर मुत्ता के छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको उखाड़ कर करके छाता बना करके खेलते हैं, आज प्रभु ने खेल खेल में ही गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठिका के नख पर धारण किया है और ब्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा करी है। इधर महाराज बारिश होते होते 7 दिन व्यतीत हो गया। सभी जितने भी मेघ मंडल थे सबका जल ही समाप्त हो गया, लेकिन महाराज ब्रज प्रदेश में आज भी धूल उड़ रही है। इंद्र को सूचना पहुंचाई गई। इंद्र ने कहा सभी यहां से भाग खड़े हो जाओ, ये तो गलती है गई। तुरंत ही सारे जो मेघ मंडल थे ब्रज प्रदेश से बाहर गए। चकाचक धूप निकल आई। भगवान ने कही ब्रजवासियों अब धूप निकल आई है, अब प्रेम से अपने अपने घर को जाओ। अब तो महाराज सभी ब्रजवासी बड़े से प्रेम में कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार करते हुए, गोवर्धन महाराज की जय जयकार करते हुए अपने अपने घर को आए। परीक्षित कहते हैं, माफ करिए सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने फिर से गोवर्धन पहाड़ को उसी यथोचित स्थान पर पुनः प्रतिस्थापित किया है। इधर आज प्रभु जाकर करके एक वृक्ष की छाया में बैठ कर करके मीठी मीठी बंसी बजा रहे हैं। कहते हैं द्वादशी के दिन दीपावली के अगली सुबह भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई। उसकी अगली सुबह से इंद्र ने कोप दिखा करके बारिश करवाई, अर्थात तृतीया से लेकर के नवमी पर्यंत। आज 10वीं तिथि के दिन इंद्र भगवान की शरण में आया कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपको पहचान ना सका। और आकर करके आज 10वीं तिथि के दिन भगवान की 10 श्लोकों में सुंदर स्तुति करी है। कहते हैं विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। इंद्र कहता है हे प्रभु आप ही परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष भगवान श्रीमन नारायण हैं। आपको रजोगुण तमोगुण जो छू भी नहीं सकते, आप उन सब के अधिष्ठाता हैं। ये जितना भी सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच है आपकी ही माया के द्वारा चल रहा है। हे प्रभु मुझ दुष्ट की इस दृष्टता को माफ करें, मैं आपको पहचान ना सका। भगवान ने कहा इंद्र
जो भी मेरा भक्त जो है जब अभिमान ग्रसित हो जाता है तब मैं उसके अभिमान को भंजित करता हूं। बोले जिस भी भक्त का अहंकार बढ़ता है उस भक्त को सही मार्ग दिखाने के लिए मैं उसके गर्भ का हनन करता हूं। भगवान ने कहा कि तुम्हारे भीतर कुछ अभिमान आ गया था, इसलिए मेरा स्वभाव है जो अभिमानी है उसके अभिमान को तोड़ा जाए और अपने से प्रीति जोड़ी जाए। इसलिए आज शुद्ध मार्ग दिखाने के लिए भगवान ने जो है तो इंद्र को माफ किया है और उस पर अपनी कृपा की छाया जो है दर्शाई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान जब किसी जीव को कष्ट देते हैं उसमें भी भगवान की जो है तो कृपा छिपी रहती है। कहते हैं, मामाश्चर्य श्रीमादान्धो दंडपाणिं न पश्यति तं भ्रंशयामि संदभ्यो यस्य शिक्षामनुग्रहम्। कहते हैं, देवराज इंद्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो और अभिमान से रहित होकर करके अपने अधिकार को स्वीकार करो। जैसे ही भगवान ने जो है तो इंद्र को माफ किया, उसी समय सुरभि गाय प्रकट भई और सुंदर अपने दुग्ध से आज भगवान का दुग्धाभिषेक किया है। और आज इंद्र और सुरभि गौ माता ने भगवान का एक और बड़ा सुंदर नामकरण किया है और आज से भगवान का एक और नाम हो गया गोविंद। बोल गोविंद भगवान की जय हो।